बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तवक्कल हुसैन हूँ। आज मेरे पास दो तीन अहम खबरें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो एक इंतहाई अफसोसनाक खबर है। जनाब डॉक्टर रिजवान साहब जो FIA के डायरेक्टर थे, जो हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ की जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसकी केस की तहकीकात कर रहे थे, वो अचानक दिल के आर्जे से इस जाने फ़ानी से इंतकाल कर गए। वो एक इंतहाई ईमानदार अफीसर थे और उनकी ईमानदारी का ये सबूत था कि ये जो दोनों रहनुमा हैं, जिसमें आप मरीम नवाज़ को भी कह सकते हैं, हमजा भी को भी कह सकते हैं और शहबाज शरीफ को, इन्होंने उससे पहले जब वो तहकीकात कर रहे थे उनके ऊपर एक दबाव भी डाला था और उनको धमकी भी दी थी कि सदा वक्त एक जैसा नहीं रहता, कभी वक्त हमारे के ऊपर भी आ जाएगा और हम आपसे बदला ले लेंगे। वो इन दिनों शदीद दबाव का शिकार भी थे। कुछ हल्के तो उनको कत्ल की साजिश कह रहे हैं, लेकिन कत्ल में भी ना हो, क्योंकि डॉक्टरी रिपोर्ट के आने तक ये कहना कबल अज़ वक्त है कि वो दिल के अर्जे में भी मुब्तला थे, काफ़ी अरसे थे। हो सकता है उनकी दिल के अर्जे की वजह से ही मौत वाक़ हुई हो। लेकिन इस तरह के काम पाकिस्तान में होते रहे। अयान अली की जो इंस्पेक्टर था वो तहकीकात कर रहा था, उसको भी कत्ल कर दिया गया। इस तरह राजा रेंटल की जो तहकीकात कर रहा था उसको भी कत्ल कर दिया। यानी कि इस तरह के वाक़े पाकिस्तान के जो ब्यूरोक्रेसी है उसके साथ होते रहे हैं। हम लोग कहते हैं कि पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा करप्ट है, लेकिन उनका भी ज़्यादा गुनाह नहीं है। हमारी हुकूमत ही बहुत ज़्यादा, हम हुकूमतें जितनी आती रही हैं वो ही बहुत ज़्यादा करप्ट हैं। वो करप्शन करने के ऊपर इन लोगों को मजबूर कर देती हैं और इनसे वो पैसे लेती हैं। आप एक टीपू नाम का DC था गुजरांवाला में, उसकी मिसाल ले लीजिए। उसने खुदकशी कर ली थी। उसकी वजह क्या थी कि वो सरकारी ज़मीन थी जो मुस्लिम लीग नून वाले ज़ोर आजमाई से उससे मांग रहे थे और वो नहीं दे रहा था। वो कह रहे थे कि उसके वो गुजरांवाले के MNA MPA कि हमको ये ज़मीन अलाट की जाए, लेकिन वो नहीं दे रहा था और उसने प्रेशर में आकर खुदकशी कर ली थी। कुछ लोग उसको भी कत्ल के साथ जोड़ते हैं कि उसका भी कत्ल किया गया था, लेकिन ये खुदा जानता है। उसके बाद अब जो नई सूरत हाल पाकिस्तान में पैदा हो गई है वो ये है कि जो हुकूमत है इसने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, जो मौजूदा इम्पोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म है शहबाज शरीफ, इसने कैबिनेट डिवीज़न से एक लेटर लिखकर गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को अपने ओहदे से हटा दिया है, जबकि उसका इख्तियार जो है वो सदर पाकिस्तान के पास होता है। जब तक सदर पाकिस्तान चाहता है उस वक्त तक वो काम करता रहता है, लेकिन इन्होंने एक अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए उसको ओहदे से हटाया है। उसको ओहदे से हटाने का इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि इमरान खान जब लॉन्ग मार्च करेंगे तो फुल इख्तियार जो है वो हमजा शहबाज के पास होना चाहिए और वो पुलिस का इस्तेमाल करते हुए इस लॉन्ग मार्च को रोकेंगे और आंसू गैस के ज़रिए, डंडा बरदार फोर्स के ज़रिए या जो भी हथकंडे इस्तेमाल किए गए वो करेंगे और करके इस लॉन्ग मार्च को रोका जा सकेगा। लेकिन इस वक्त जो कायम मकाम गवर्नर पंजाब हैं वो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि स्पीकर पंजाब असम्बली इस वक्त भी चौधरी परवेज़ लाई हैं और वो कायम मकाम गवर्नर का जो है वो ओहदा संभालेंगे और अपने इख्तियारात अपना फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। इमरान खान को इन लोगों ने गिरफ्तार करने का एक प्लान तरतीब दिया है। जो मौजूदा हुकूमत है इम्पोर्टेड यानी कि बेकारियों की ये हुकूमत है, इन्होंने एक ऐसा प्रोग्राम तरतीब दिया है कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन PTI ने इससे कबल अपना जो है वो लाहा अमल तैयार कर लिया है। उनके मुताबिक जब इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा तो सारे के सारे शहर जो हैं वो PTI के वर्कर उनको जाम कर देंगे, क्योंकि PTI के वर्कर एक ऐसे कारकुन हैं कि वो लीडर के कहने के ऊपर नहीं निकलते। वो लीडर की परेशानी और लीडर की ख्वाहिश को देख कर ही निकल आते हैं। वो अपने आप खुद निकलते हैं, ना तो वो नान वाले पिज़्ज़े खाते हैं ना वो कुछ और लेते हैं, इसीलिए वो खुद ब खुद वो निकलते हैं और एहतजाज करते हैं। और जब उनका एहतजाज होगा और शहर ब्लॉक किए जाएंगे तो मुमकिन है कि ये हुकूमत ज़्यादा देर नहीं चल सकेगी, क्योंकि इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत का इसको 2-3 और फ्रस्ट्रेशन ने भी आकर घेर लिया है। चाइना ने भी इमदाद से इनकार कर दिया है, UAE ने भी कर दिया है, सऊदी अरब ने भी अपने जो पैसे $3 अरब थे वो वापस मांग लिए है। और इसके अलावा IMF जो है वो जिसके साथ ये मुफ्ता इस्माइली मुआहदा करने के लिए अमेरिका गए थे, उसका वफद 10 तारीख को पाकिस्तान आना था, लेकिन उन्होंने भी आने से इनकार कर दिया। उन्होंने सबसे कड़ी शराइत रख दी हैं कि सबसे पहले आप पेट्रोल, डीजल और बिजली की कीमतें बढ़ाएं
और बेहद सतह तक बढ़ाएं, 200-250 तक ले जाएं और फिर हम आपके साथ डील करेंगे। वो भी 18 मई को दोहा में पाकिस्तान में आने का उनको भी इरादा उन्होंने कैंसिल कर दिया। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।